अंदर बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें आपसे करने वाला हूँ। तो ये स्पेशल एक सेशन होने वाला है आपके लिए, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल डीपली तरीके से बताऊंगा कि हम अपनी लाइफ के अंदर वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें वेल्थ क्रिएशन करने से रोकती है, कैसे उन चीजों से ओवरकम करके हम अपने आप को वेल्थ क्रिएशन का एक पार्ट बना सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे पता है कि आप लोगों ने इसके लिए एक नॉमिनल फी भी दिया है। देखिए, अगर मैं ये सेशन फ्री में करता, यूट्यूब पे करता, तो उसको कोई भी नहीं देखता सर, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज ऐसे डाले हैं जिनको कोई नहीं देखता, जो कि इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसलिए मुझे इसको एक नॉमिनल अमाउंट के ऊपर सेशन करना है। तो आज का सेशन आपकी लाइफ में भी हमेशा के लिए चेंज कर सकता है। तो ध्यान से हर एक बात के ऊपर गौर कीजिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अगर आपने ईयरफोन नहीं लगाया है तो ईयरफोन जरूर लगा ले, ठीक है। और ये सेशन आप खुद भी देखिएगा और अपनी फैमिली में आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपकी मदर फादर, जो भी आपकी फैमिली में है, सभी को दिखाइएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग जंगल। मैं इसको जंगल का नाम से देता हूँ। और कैसे हम अपने रास्ते को क्लियर करेंगे जिससे कि हम वेल्थ तक जा सके। वेल्थ का मतलब होता है रिचनेस से भी ऊपर। एक होता है रिचनेस, यानी कि आपके पास पैसे हैं। एक होता है वेल्थ, कि आपके पास सब कुछ है, राइट। तो चलिए बात करते हैं ट्रेडिंग जंगल के बारे में। अब इसको मैंने जंगल का नाम क्यों दिया है, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वाई आई कॉल इट जंगल, क्यों इसको मैं जंगल बोलता हूँ, क्यों मैंने इसको कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दिया, जंगल ही क्यों बोला, उसके ऊपर भी आपसे बात करने वाला हूँ। हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस होगी आपके साथ पूरे तरीके से। आराम से चीजों को समझिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये स्लाइड हमारे पास यहाँ पे रहेगी, जो भी मैं लिखूंगा आपको यहाँ पे दिखेगा लेफ्ट साइड में। जंगल, वाई आई कॉल इट जंगल, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, है ना। काफी लोग ऐसे हैं जो मार्केट में फंस चुके हैं और इस जंगल से बाहर उनको आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अब बाहर आने के सर दो तरीके होते हैं। या पहला तरीका, आप लॉस को एक्सेप्ट करिए, लॉस को एक्सेप्ट करके आप इस तरीके से बाहर आ सकते हो, जंगल से बाहर आ सकते हो। दूसरा, आप इस जंगल के राजा बन के इसी के अंदर राज कर सकते हो। तो लॉस एक्सेप्ट करके बाहर आना एक इजी स्टेप है, कोई भी आ सकता है। बट जिस चीज ने हमें लॉस दिया है उसको सीख कर, उसको फाइट करके बाहर आना और वहां का राजा बन जाना, वो एक चीज अलग होगी। तो इस आज के सेशन में मैं यही चीजें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा सेशन ऐसा होगा जो आपको बताएगा कि आपने आज तक क्या किया है और आप कहाँ पे फंस चुके हैं और उसको से निकलना कैसे। आपको मैं कैसे निकला, अपनी जर्नी भी शेयर करूंगा, कुछ आपको हर एक चीज समझ में आएगी। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, पहली चीज जो हम ये कंटेंट पढ़ेंगे, आपके सामने कुछ कंटेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द हार्ड टाइम ऑफ आवर लाइफ, क्या मतलब हुआ इसका। देखिए, आपको पता है आज के टाइम में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि बस पूछिए मत। इन्फ्लेशन का महंगाई मतलब होता है महंगाई। क्या मतलब होता है महंगाई। आज के दौर में सर महंगाई इतनी ज्यादा है कि बस पूछिए मत, कि घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, राइट। और घर चलाने के लिए पहले क्या था कि जो एक फैमिली से एक पर्सन काम करता था जाके, उसकी इनकम से घर चल जाता था बहुत आराम से, राइट। बट इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन आने से क्या हो गया, फैमिली के अंदर जो हाउस वाइफ है उनको भी काम करना पड़ रहा है और तब भी जाके सर घर नहीं चल पा रहा। और हम जहां फंसे हैं, हम वहां पे ईएमआई के अंदर फंस चुके हैं, लोन के अंदर फंस चुके हैं, जिनसे हम बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है। लोन में क्या करते हैं, ईएमआई भरेंगे, कुछ दिन के बाद टॉपअप ले लेंगे। टॉपअप का मतलब होता है पुराने लोन को क्लियर करके नया लोन ले लेना फिर से, ठीक है। या फिर हम हेल्थ के इश्यूज में फंसे होंगे कहीं ना कहीं, यानी कि हर आदमी किसी ना किसी इशू में फंसा हुआ है। दैट इज द वेरी हार्ड टाइम ऑफ आवर लाइफ। और जो हार्ड टाइम पे को और हार्ड बनाया, वो किसने बनाया, कोविड-19 ने। अच्छे अच्छे बिजनेस बंद कर दिए सर,
अच्छे अच्छे बिजनेस बंद कर दिए, जिससे कि लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है कहीं ना कहीं। पहले जो 9 to 5 जॉब आराम से मिल जाती थी, 9 to 5 जॉब आराम से मिल जाती थी, आज उसको लेने में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और साथ में अप्रोच चाहिए वो अलग, और तब भी जाके नहीं मिल पाती सर। यानी कि लाइफ को चलाने के लिए इतना परेशानी हो चुका है अभी फिलहाल कि हम जॉब में जाकर भी क्या करें, क्योंकि जॉब के अंदर मिलेगा क्या सर? 15,000 सैलरी, 20,000 रुपए सैलरी, या फिर 25-30 हजार रुपए मैक्सिमम, स्टार्टिंग में यही तो मिलता है। और भाई 15,000 में आज के टाइम पे एक घर को चलाना, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ सर, पॉसिबल नहीं है। अगर आपका बच्चा स्कूल में जाता है, प्राइवेट एजुकेशन ले रहा है, तो 5,000 रुपये तो खर्चा उसकी जेब पे ही चला गया, उसके एजुकेशन पे चला गया। 10,000 रुपये में घर कैसे चलाओगे भाई? अगर आप एक व्हीकल ड्राइव करते हो, 2 व्हीलर्स ड्राइव भी करते हो ना, तो मिनिमम 2,000 रुपये तो आपका व्हीकल ले जाएगा, कुछ भी नहीं होगा सर। सेम सिचुएशन मेरे साथ थी, सेम सिचुएशन। अब क्या होता है, जॉब से परेशान हो गए भाई, जॉब से परेशान हो चुके हैं ना, तो जॉब में पैसा आ रहा है, और आजकल जॉब का क्या हाल हो चुका मैं आपको बताता हूँ, लेट सैलरी, लेट सैलरी, 3-3, 4-4 महीना पेंडिंग चलती है सर सैलरी, पर सैलरी नहीं मिलता। बॉस के पास जाओगे सैलरी के लिए, वैसे डर लगेगा हटा ना दे, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं है ना। हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करने को हमसे कम पैसे में तैयार है, तो उनको जाके बोल नहीं सकते। मतलब एक ऐसा हो गया, ना तो इसको निगल सकते हैं, ना इसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर जॉब को छोड़ा तो घर नहीं चलेगा, और नहीं छोड़ा तो फिर आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। करे क्या ऐसी सिचुएशन में? दैट इज द वेरी हार्ड टाइम ऑफ लाइफ। ये टाइम मैंने भी फेस किया है, और शायद आप लोग भी कर रहे होंगे फेस, राइट? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे, आ जाओ। बट पहले प्रॉब्लम समझ में आना जरूरी है, राइट? अगर प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन कहाँ होगा, उसका सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा। अब हम 9 से 5 वाली जॉब क्यों करते हैं, उसके ऊपर बताता हूं। क्योंकि सर हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जो एजुकेशन लिया है ना, वो भैया 9 से 5 वाली जॉब का ही लिया है। डोंट टेक इट रॉन्ग, मेरी बात को गलत मत समझना सर। जो हम एजुकेशन लेके बैठे हैं ना, जो हमें स्कूलों में सिखाया गया है, वो हमें 9 to 5 की जॉब के लिए ही रेडी किया गया है। आपने अपने घर में डायलॉग सुना होगा, पढ़ो लिखो नौकरी करो। लड़का पढ़ लिया, अच्छा सा नौकरी मिल जाए, बस हो गई लाइफ सेट। लेकिन आपका स्ट्रगल तो एक्चुअल में स्टार्ट ही वहीं से होता है, राइट? स्ट्रगल एक्चुअली वहीं से स्टार्ट होता है। आई वॉज इन टीचिंग प्रोफेशन फ्रॉम लास्ट 7 years इन ए स्कूल। 60 सालों से मैंने सर टीचिंग की स्कूल में। टीचिंग के प्रोफेशन को, प्राइवेट जॉब को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि एक एम्प्लॉय जो होता है उसकी जिंदगी कैसे चलती है। बेचारे की पूरी जिंदगी सैलरी का वेट करने में, और उसके बाद कुछ एक उम्मीद उसके जो मन में होती है कि अगले साल कुछ अच्छा होगा, उसमें ही निकल जाती है, और जबकि कुछ भी अच्छा नहीं होता उसके साथ। अब वो क्या करता है, परेशान हो जाता है अपनी जॉब से, और क्या करेगा, क्योंकि जॉब ने उसको क्या दे दिया, जॉब ने उसको EMI दे दिया भरने के लिए, ठीक है? जॉब ने उसको टेंशन दे दिया, जॉब ने उसको टारगेट दे दिए, अगर वो पूरे नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और इवन जॉब आपको क्या देती है मैं आपको बताता हूँ सर। मैं जॉब की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जिंदगी भर जॉब करना बेकार है। अपने आप को एक स्टार्टअप देने के लिए जॉब करिए, 2, 4, 5 साल, 10 साल, अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी भर आप जॉब कभी मत करिए, राइट? आपको क्या होगा, जॉब आपको निचोड़ के फेंक देगी सर, बिल्कुल क्लियर तरीके से निचोड़ के फेंक देगी। और आपकी जॉब जब तक आपके पास है, जब तक आप जैसा कोई सस्ता आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिला, या मैं कहूंगी जब तक आपकी जॉब, आपके बॉस को आपकी जरूरत है, तब तक आपके तलवे चाटेगा वो। और जिस दिन तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मिला, उसको 1 सेकंड नहीं लगाएगा लात मारने में। एग्जाम्पल देता हूं,
एक बंदा जॉब पे जाता है, मान लीजिए उसका नाम है, कुछ भी नाम लीजिए, मेरा नाम ले लेता हूँ मैं जॉब पे जाता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई से मेरी, क्या मुझे मेरा जॉब या मेरा बॉस घर बैठे सैलरी देगा? कभी नहीं देगा। 1 महीना वेट करेगा मैक्सिमम, वो भी कब? जब मैं अच्छा उसके लिए काम करता हूं, उससे पर्सनली अटैच हूं, तब जाके वो 1 मंथ तक मेरा साथ दे सकता है, इससे ऊपर नहीं देगा। पता चले तीसरे दिन ही वहां पे कोई नया बंदा काम करने के लिए आ गया, राइट? तो कभी भी इसको हमें जिंदगी का हिस्सा लंबे समय तक नहीं बनाना चाहिए। अब जो लोग जॉब से परेशान हो जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? स्मॉल बिजनेस के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? स्मॉल बिजनेस के अंदर। स्मॉल बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट खोल लिया छोटा, ठीक है, चाय का ठेला खोल लिया, टी स्टॉल खोल लिया, ठीक है, या फिर टिफिन सर्विस स्टार्ट कर ली खुद की। इस तरह से वो कुछ छोटा बिजनेस अपना स्टार्ट करता है, लेकिन बिजनेस की पूरी नॉलेज ना होने की वजह से वहां पे वो, जैसे कोचिंग भी कई लोग स्टार्ट करते हैं, अब बिजनेस की नॉलेज नहीं होती तो वो बड़ा खर्चा कर देते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं बिजनेस के अंदर। अब वो एक्सपेंसेस करने से सर क्या होता है कि उनके ऊपर वो एक्सपेंसेस रिकवर नहीं होते और फाइनली उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है, और या फिर वो क्या होते हैं, वो फिर से जॉब में चले जाते हैं, राइट? और उनकी जिंदगी पहले जैसी ही हो जाती है, जो एक उम्मीद की किरण दिखा थी वो भी खत्म, राइट? तीसरा, फैमिली क्या हमें सपोर्ट करेगी नहीं करेगी? सर फैमिली की कोई गारंटी नहीं है, बुरा मत मानना मेरी बात का, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, फैमिली की कोई गारंटी नहीं है कि वो सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। आपको कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, क्योंकि हर एक बंदे की फैमिली अलग होती है, राइट? मैंने क्या समझा फैमिली को कितना सपोर्ट करती है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं अपने स्कूल के जॉब में था तो मुझे हर बात पे ताने मिलते थे कि तेरी सैलरी नहीं आती, तेरा घर कैसे चलेगा, तू घर पे खर्चा नहीं देता, एक्सपेंसेस नहीं देता, राइट? मैंने जॉब चेंज किया, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, जॉब चेंज किया, मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ कोई मतलब नहीं है, तू सैलरी कितनी कमा के लेके आ रहा बेटा ये बता, बस ये हमें मतलब है तेरे से। तो मेरे केस में फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल जीरो था सर, ठीक है? अब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, यूट्यूबर हूँ, ठीक है? अब मैं क्या कमाता हूँ उससे उनको मतलब है, मैंने कितना स्ट्रगल किया, कितनी रातें खराब की, कोई मतलब नहीं है। तो भैया अगर आपके पास खुद का ऑब्जेक्टिव है तो आपका सपोर्ट खाली कौन करेगा? आप खुद करोगे। इवन फ्रेंड्स भी सपोर्ट नहीं करेंगे सर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं मैं आपसे। कोई रिलेटिव सपोर्ट करने आपको नहीं आएगा, आपको सपोर्ट खुद को खुद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सोसाइटी ने हमें क्या दिया है? सोसाइटी ने हमें क्या दिया है? सोसाइटी ने हमारे माइंड के अंदर एक इमेज बनाई है कि गवर्नमेंट जॉब कीजिए और अपनी लाइफ को सेटल बना लीजिए, बस। ये हमें सोसाइटी ने दिया है कि जो बंदा गवर्नमेंट जॉब में है ही इज सिक्योर, है ना, ही इज सिक्योर, उसको कुछ नहीं हो सकता, या मैं कहूं कि उसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी क्या? कि हमें 50,000 रुपये महीने का मिल रहा है, जिंदगी आराम से चलेगी, रिटायरमेंट पे बड़ा पैसा जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जो समाज में है उसको आपको एक बार रूबरू करा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेशराइज किया गया था, इसलिए मैंने टीचिंग के अंदर जेबीटी भी किया हुआ है और एस्टेट सीटेट आर्टेट भी निकाले हुए हैं, राइट? 50,000 उसको मिल रहा है, अब उसकी सोच कभी भी 50,000 से ऊपर नहीं जाएगी, इसको बचाने के लिए उसकी सोच जाएगी, बस, कि वो इसको बचाए कैसे, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर कोई ऐसी घटना घटे जहां पे उसको पैसा चाहिए तो उसको मिल जाए। तो सोसाइटी जो हमारी है वो हमें खाली जॉब के लिए मोटिवेट करती है। जब हम दूसरों को देखते तो हम क्या सोचते हैं कि देख ये बंदा गवर्नमेंट जॉब में सुबह जाता है 8-9 बजे, शाम को 4 बजे आता है, मस्त, पूरा समाज इसकी बातें सुनता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है,
तो हमें भी ऐसा बनना है, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा, जो हम देखेंगे वो हम बनेंगे। हम वही देख रहे हैं, राइट? क्या ये रियलिटी है या इल्यूजन है? मतलब भ्रम है या रियलिटी है? मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं, ये भ्रम है, ये रियलिटी नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा कि आप महीने का 50,000 ही कमा सकते हैं। आप महीने का 20,000 कमा सकते हैं, 12,000 कमा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप और आपका बॉस डिसाइड करता है कि आप कितना कमा सकते हैं। याद कीजिए वो इंटरव्यू जब आपने दिया था, जिसमें आपसे सैलरी पूछी गई थी कितना लेंगे आप, तो आपने उस पे भी सोचने पे विचार लगाया था बहुत ज्यादा, क्योंकि हम उतना ही उसमें पैसा डालते हैं जितना हमारे सोसाइटी ने, हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि तेरे को स्टार्टिंग में कितना मिलेगा, राइट? दैट इज टोटली इल्यूजन, टोटली भ्रम है सर। ये हमारे पैरों के अंदर बेड़िया बांध दी गई है, बेड़िया, कि तू महीने का बेटा इतना ही कमा सकता है, इससे ज्यादा तू कमा ही नहीं सकता। दैट इज कंप्लीट इल्यूजन, और इस भ्रम को तोड़ा जा सकता है सर, लेकिन उसके लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, राइट? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि अपनी रियलिटी को चेंज कैसे करें। हमारा जो अभी रियलिटी चल रहा है उसको चेंज कैसे करें? उसको चेंज करने के लिए आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो लाइफ के अंदर कड़वे डिसीजंस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला, आप चाहते क्या है? मतलब व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? किस लिए आपका जन्म हुआ है? किस लिए आप इस धरती पे आए? 12,000 रुपए की जॉब करने के लिए? 15,000 रुपए की जॉब करने के लिए? बॉस के ताने सुनने के लिए? घर पे आके फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए? किस लिए? मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं सर, अगर 100 लोग जॉब करते हैं, 90 लोग अपनी जॉब को पसंद नहीं करते, बट वो फिर भी करते हैं, तो इससे बुरा क्या हो सकता है कि जिस काम को हम पसंद ही नहीं करते, उसी काम को कंटिन्यू काफी सालों से करते आ रहे हैं। क्यों करते आ रहे हैं? क्योंकि हमें समाज के अंदर रहना है, हमें बेड़ियों में बंध के रहना है। अब बेड़िया टूटने का टाइम आ गया सर। वो टाइम नहीं रहा कि पुराने तरीकों से पैसा कमाया जाए, पुराने मेथड पे चल के पैसा कमाया जाए। द टाइम हैज बीन चेंज्ड, और कंप्लीटली चेंज हो गया। उसको चेंज आप भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहला, क्या चाहते हैं लाइफ में? व्हाट इज योर पर्पज ऑफ लाइफ? क्यों आपको जन्म मिला है? फाइंड इट आउट, ढूंढिए इसको। टाइम लगेगा, मानता हूं, बट जिस काम से आपको प्यार है वो करना स्टार्ट कीजिए। अब आप कहोगे सर हमें पता नहीं कैसे, कौन से काम से हम प्यार करते हैं, कौन सा काम हमारा प्यार हमें पता ही नहीं है। उसके लिए क्या कीजिए? नए नए काम सर्च कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए। जब आपको मिलेगा वो काम, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा पहला जो काम था वो स्पोकन इंग्लिश का था। मैं आपको बताता हूँ, पहला काम स्पोकन इंग्लिश। और उससे पहले जो मैं था, दुकानदार था, मैं शॉपकीपर था, हमारे परचून की दुकान थी। तो एक बिजनेस मैंने पहला ये किया। दूसरा स्पोकन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाया। तीसरा काम प्राइमरी क्लास का टीचिंग। प्राइमरी क्लास का टीचिंग का मतलब होता है पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना। चौथा मैंने काम किया कॉमर्स पढ़ाना, 11th 12th के बच्चों को। मैं बता रहा हूँ कि आप अपना टैलेंट कैसे सर्च कर सकते हो। 11th 12th कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाना। 5th CA CS के बच्चों को पढ़ाना। 6th मैंने कंप्यूटर की जॉब भी की हुई है, दुकानों के ऊपर, हार्डवेयर रिपेयरिंग जिसको बोलते हैं, क्योंकि मुझे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था। मैंने वो भी ट्राई करके देखा। क्या? क्योंकि मैं अपने ड्रीम्स बनाना चाहता हूँ, मैं अपने टारगेट को अचीव करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे अलग अलग सेक्टर में काम भी करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरा टारगेट क्या है। 7 आई हैव गिवन इंटरव्यू फॉर पियोन, चपरासी का भी इंटरव्यू दिया हूँ मैंने, व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, राइट। 8 उसके बाद क्या किया मैंने? उसके बाद मैंने कुरियर का काम किया। कुरियर, मेरा एक फ्रेंड का कुरियर है, उस पर जाके बैठता था मैं, उसके काम को सीखता था। लेकिन वहां से मुझे पता चला इस काम में भड़क ज्यादा है, पैसा कम है, नहीं किया। उसके बाद 9 नंबर पे ऑनलाइन बिजनेस। बनिया हो ना सर, ऑनलाइन बिजनेस टोटली फेल्ड, बिल्कुल फेल हो गया।
10 नंबर पे मैंने ट्राई किया मेडिसिन का होलसेल बिजनेस, और यहां से मेरी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया। मार्केट में मैंने इतनी सारी उधार दे दी थी, क्योंकि जिसका ना दे उधार उसका ना चले व्यापार, आपको पता है। तो इतनी उधार दे दी थी, मेरा जो सारा प्रॉफिट था वो तो मार्केट में था। जब मैंने हिसाब लगाया बैठ के तो मुझे पता चला यार तू तो लॉस में चल रहा है। 10 बिजनेस करने के बाद किसी ने मुझे रिकमेंड किया स्टॉक मार्केट, मेरे स्कूल के अंदर। लॉसेज हुए, बट एक बात समझ में आई, जो कमाऊंगा तुरंत खाते में आएगा, किसी का उधार नहीं है। जब मेरा मन करे तब करूंगा, वरना नहीं करूंगा। थोड़ा क्यूरियोसिटी जागा वहां पे, मेरा क्रिएटिविटी कितना करना स्टार्ट किया। फेल भी हुआ, लॉस भी हुआ, सब चीज हुई, बट रियली आई फाउंड माई लव। मुझे पता चल गया था कि मेरा पैशन क्या है, मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ। इसलिए मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, और फिर से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, और डेफिनेटली कंप्लीटली अपने आप को बदल दिया उसके अंदर। और जो पूरे 30 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में हुआ। क्यों? क्योंकि आप वो कर रहे हो अब जिसके लिए आप आए हो, राइट? वो कर रहे हो जिसके लिए आप आए हो। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं सर यहाँ पे, क्रिएट योर ड्रीम्स, कि आप क्या चाहते हो जिंदगी के अंदर। जो भी चाहिए लिख डालिए उसको, नोट डाउन, राइट डाउन, उसको लिखिए। किसी को मत दिखाइए, नहीं दिखाना किसी को, क्योंकि सब मजाक उड़ाएंगे। पहले भी उड़ता आया लोगों का मजाक, आज भी उड़ेगा। नहीं दिखाना किसी को, कुछ भी नहीं दिखाना किसी को भी, बस लिखिए। और अपने आप के लिए एक आर्टिफिशियल रिचनेस क्रिएट कीजिए। क्या होता है आर्टिफिशियल रिचनेस, बताता हूँ, समझिए ध्यान से। अगर आप ये क्रिएट कर पाए तो डेफिनेटली, चाहे वो ट्रेडिंग का फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, ठीक है। हम ट्रेडिंग के बारे में लास्ट में बात करेंगे। मैं जनरली आपसे एक वो बात कर रहा हूं जो कहीं आपसे नहीं की गई, हाउ टू क्रिएट आर्टिफिशियल रिचनेस। आप अपने मन में खुद को करोड़पति मान लीजिए, राइट? अब आपको लग रहा होगा सर बड़ा बेवकूफी वाला काम बता रहे हो आप, तो जब हम है ही नहीं तो कैसे मान ले? भाई अभी तक जो सारे काम किए समझदारी वाले, उससे जिंदगी बदली क्या? नहीं बदली ना। तो बेवकूफी वाले करके देख लेते हैं एक बार, राइट? बेवकूफी वाले काम करके देखते हैं। अपने आप को रिच मानिए और उसी के तरह ट्रीट कीजिए, और ऐसे ही लोगों से मिलिए जो आप जैसे हैं या बनना चाहते हैं। आपकी कंपनी के अंदर, आपकी टीम के अंदर कोई भी ऐसा निकम्मा इंसान नहीं होना चाहिए जो आपको किसी भी काम के लिए रोकता हो, टोकता हो। क्योंकि अगर आपको कोई काम से रोकेगा, हो सकता है कि वो काम आपके लिए ही था, तो फिर वो काम भी आपसे निकल जाएगा। तो कभी भी निकम्मे लोगों का साथ मत बनाइए सर, कभी मत बनाइए। स्कूलों में क्या होता था मैं बताता हूँ। स्टाफ रूम के अंदर बॉस की हमेशा बेइज्जती की जाती है, उनके बारे में गलत बोला जाता है। आई नेवर सिट इन स्टाफ रूम, मैं कभी बैठा ही नहीं स्टाफ रूम के अंदर। क्यों? अगर बैठता तो उन जैसा हो जाता, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को जमा कीजिए जो आपकी तरह आर्टिफिशियल रिचनेस क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत कम मिलेंगे ऐसे लोग, राइट? अब अगर आपने अपना करियर स्टॉक मार्केट चुना है तो कैसे आगे काम करना है? What will be your next step if you choose your career as a stock market? सर ये बातें बताने के लिए आपको कोई नहीं आएगा, और आज तक किसी ने कहा भी नहीं होगा तुम्हारे कान में आके। ना किसी रिलेटिव ने कहा होगा, ना किसी फ्रेंड ने कहा होगा बेटा तू ये कर सकता है, तू ये कर, भाई मुझे तेरे पे बिलीव है। नहीं, जब कर जाओगे तो सारे कहेंगे मुझे पता था कि ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब उनको पता है कि उनके पास एक इम्पोर्टेंट चेहरा है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते, राइट? अब अगर आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो क्यों बनाना है उसके बारे में बात करते हैं। हम शेयर मार्केट में आते कैसे हैं? सिंपल, बिल्कुल सिंपल। शेयर मार्केट में कैसे आते हैं? हम आते लालच देखकर, है ना? लालच देखकर आते हैं।
हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं जनरली वो हमें ट्रेडिंग के अंदर लेके आते हैं, या रिलेटिव्स होते हैं वो लेके आते हैं, ठीक है। वो हमें खाली यहाँ के पॉजिटिव चीजों को दिखाते हैं कि देख मैंने आज कितना प्रॉफिट बनाया। वो कभी आपको अपना लॉस नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप को दूसरों के सामने निकम्मा साबित करना नहीं चाहता। तो हम कैसे मार्केट में आए? उनका प्रॉफिट देख के हमें लालच आया कि जब साला ये कमा सकता है तो हम भी कमा सकते हैं। लेकिन उसने हमें सच्चाई नहीं बताई। सच्चाई कब पता चली? जब मार्केट के अंदर एक बड़ा लॉस का पिटारा हमने ले लिया, राइट। नेक्स्ट, इस मनी जंगल को क्यों ज्वाइन करें? उसके बहुत सारे लॉजिक है सर। पहला लॉजिक, यहां पे जो आपको पैसा बनेगा वो जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी जाएगा भी। तो अगर आपको फास्ट ग्रो करना है, जल्दी आपको मिलियनियर बिलियनियर बनना है, तो शेयर मार्केट से बढ़िया तरीका आपके पास कोई नहीं है। इससे बढ़िया बिजनेस कोई भी नहीं है। एक साल में आप अपने पिछले 30-40 सालों के पाप धो सकते हो। अब मार्केट में तो सर बहुत बड़ा लॉस करके बैठे हैं हम, आगे क्या करें? अब तो लॉस हो गया, बर्बाद हो गया सब कुछ। सेविंग्स थी वो डुबो दी हमने, लोगों का पैसा तक डुबवा दिया हमने, खुद भी डुबाया, दूसरों का भी डुबाया। लोन चल रहे हमारे ऊपर, हमने म्यूचुअल फंड को भी रिडीम कर लिया, उसको तक नहीं छोड़ा हमने, और इवन अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक नहीं छोड़ी हमने। लाइक वी आर ड्रंकार्ड, बेवड़े बन चुके हैं हम मार्केट के अंदर। कैसे अपना करियर बनाएंगे यहाँ पे? तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए करियर बनाने के लिए, उसके बारे में बात करता हूं आगे आपसे। एक एक चीज आपके लिए कीमती है सर। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बनाएंगे? व्हाट आर द स्टेप्स? पहला, देखिए स्टेप्स कब आएंगे? जब आपने ट्रेडिंग को अपना करियर चुना है, ठीक है। ट्रेडिंग एज ए करियर, जब आपने करियर चुना है तो की बात है सर ये। मतलब आपको शादी करनी पड़ेगी शेयर मार्केट से, 7 जन्मों का साथ लेना पड़ेगा आपको यहाँ से। ऐसा नहीं है कि 2 दिन किया छोड़ दिया, लॉस हुआ तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है सर बिल्कुल भी। यहाँ पे अगर काम करना है तो भैया लॉस भी होगा, जैकपॉट भी लगेगा, जिंदगी बदलेगी भी और बिगड़ेगी भी। बिल्कुल क्लियर बोलता हूं मैं यहाँ पे। लेकिन जब ठाने लिया कि करियर बनाना है तो फिर इससे आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए, इससे आगे कुछ नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन से स्टेप ऐसे हैं जिनको हम फॉलो करके अपने ट्रेडिंग करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला, चूज योर कैपिटल। चूज योर कैपिटल मतलब क्या हुआ? कितनी पूंजी के साथ आप इस मार्केट में उतरना चाहते हो? हाउ मच कैपिटल? आधे लोगों को तो यही नहीं पता कितने कैपिटल लगानी चाहिए। क्या करते हैं? 1 लाख लगाया, पूरी अमाउंट घुसा दी एक ट्रेड के अंदर, लॉस लिया और बाहर मार्केट से। अगले दिन 3 लाख का लोन लिया, फिर घुसाया, फिर बाहर। इज इट बिजनेस और इज इट गैम्बलिंग? बिजनेस है, जुआ है। जुए में पैसे को डबल किया जाता है, ट्रिपल किया जाता है, 4 गुना किया जाता है, 10 गुना किया जाता है। बिजनेस के अंदर एक सर्टेन परसेंटेज कमाया जाता है, एक रिटर्न कमाया जाता है, एक परसेंटेज निकाल के हम अपनी ग्रोथ करते हैं। दैट इज बिजनेस। तो अभी तक क्या कर रहे हैं? गैम्बलिंग कर रहे हैं। और सर गैम्बलिंग इस बिजनेस को हमने खुद बनाया है, ये बिजनेस बना नहीं है। अब जो बंदा पैसे लगा के ट्रेड कर रहा है, उसको लॉस हो गया, उसने ट्रेडिंग छोड़ दी, वो लोगों को क्या सिग्नल देगा? मैं बताता हूं क्या देगा। जुआ है, मत जाना इसके अंदर। हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, एक्सपर्ट लोगों के लिए है। एक्सपर्ट लोग कहां से आते हैं? मंगल ग्रह से आते हैं क्या एक्सपर्ट लोग? कहां से आते हैं? बने हैं मार्केट में आके एक्सपर्ट। मैं कहां से आया हूं? मंगल ग्रह से आया हूं क्या मैं? लॉस तो मैंने भी लिया था, मेरे पास इजी था बिल्कुल करना। मैं लोगों को बस गाइडेंस देना स्टार्ट कर दूं, सर जी मार्केट में पैसे मत लगाना, जी मत लगाना, पैसे बिल्कुल भी डूब जाएंगे, अपना जॉब करो, अपना बिजनेस करो, जॉब करो, बिजनेस करो। नो सर,
वो लोग आपको इस मार्केट के अंदर मना करेंगे आने से जिनके अंदर इस मार्केट के अंदर रुककर सीखकर इस मार्केट का लड़ने का साहस नहीं था, जो मैदान छोड़ के भागे हैं। अगर आप एक सीए का कोर्स करते हो तो जो बंदा सीए बना है वो बताएगा आपको कैसे बनना है, लेकिन जो बंदा पहले एग्जाम में फेल हो गया वो क्या कहेगा, कुछ ना है सीए में, कुछ ना करना, हमें तो सीए। क्यों? क्योंकि उससे हुआ नहीं। तो अपना कैपिटल कितना रखें ये बहुत जरूरी है, राइट। तो पहले अपना कैपिटल चूज कीजिए। लेट्स से 10,000 रुपीज आपका कैपिटल है कि मैं इस कैपिटल पे ही ट्रेड करूंगा, बस इससे ऊपर नहीं करूंगा। अब यहाँ पे मुझे फायदा क्या होगा, कल को मेरा पूरा कैपिटल गया तो मुझे कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है। इससे ऊपर के तो लोग दारू पी जाते हैं महीने के अंदर, राइट। इससे ऊपर का तो लोग जुआ खेल जाते हैं, ड्रीम 11 में हार जाते इतना पैसा। क्लियर? सैटरडे नाइट्स में पार्टी में लगा देते इतना पैसा। तो कुछ भी नहीं आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हिलेगा। बट यहाँ पे एक करियर बनाने का चांस मिल सकता है आपको। दूसरा, एक महीने में कितना रिटर्न चाहिए किसी को पता ही नहीं, रिटर्न क्या होता है। सब कैसे बैठे मार्केट में, 10,000 लगाया, शाम को 3 बजे तक 1 करोड़ रुपए बन गया, लेके मार्केट से पूरी जिंदगी ऐश करेंगे, एफडी लगा के मोटा कमाएंगे बैठ के। भाई 10,000 में 1 करोड़ कौन देगा? अलादीन का चिराग है क्या ये? कोई जिनी थोड़ी है। सो परसेंटेज हमेशा फिक्स होना चाहिए कि हाँ मुझे 1 मंथ में अपना कैपिटल डबल करना है, बस, और कुछ नहीं करना मुझे। 1 महीना हुआ मेरे का कैपिटल डबल हुआ, बस मैं खुश हूँ। 10 साल लगते सर कैपिटल डबल करने में। उठा के देखो म्यूचुअल फंड का सिनेरियो, उठा के देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है। अगर आप एफडी कराते हो तो आपका कैपिटल 10 साल में डबल होगा, यहाँ 1 महीने में हो रहा है। कितने टाइम बच रहा है आपका? 9 साल 11 महीने, और क्या चाहिए? ये प्रॉफिट है नहीं है? इसको कोई नहीं सोचता कि ये भी प्रॉफिट है। वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न फिक्स कीजिए, कितना मिलेगा पूरे महीने में, निकल जाऊंगा। तीसरा, फोकस ऑन रिस्क रिवार्ड। किसी को नहीं पता फोकस ऑन रिस्क रिवार्ड क्या होता है। ट्रेड लिया, बस ग्रीन में दिखना चाहिए वो, राइट। किस में दिखना चाहिए सर? ग्रीन में। अगर ग्रीन में नहीं दिखा तो होल्ड करेंगे उसको आराम से, कभी तो ग्रीन में आएगा, और वो कभी नहीं आता। एक ट्रेड के अंदर कितना आपको लॉस लेना है ये आपका पहले से फिक्स होना चाहिए, राइट। अगर फिक्स कर रहे हो तो आप बिजनेस कर रहे हो, और अगर फिक्स नहीं कर रहे, अगेन स्पेकुलेशन मोड में आ गए हो, जुआरी बन चुके हो, टेबल पे बैठे हो, राइट। उसके बाद 4th नंबर, डीप एनालिसिस ऑफ द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। क्या मतलब होता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का? कि उसी ट्रेड में पैसा लगाओ। हाई प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है सर? उसी ट्रेड के अंदर पैसा लगाओ जिसमें आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। दैट इज द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। यानी कि अगर आपने पैसा लगाया है, 1000 रुपए का रिस्क लिया है, तो उसी ट्रेड में लगाओ जहां पे आपके 2000 बनने के चांसेस हैं। अगर चांसेस नहीं है, पूरा महीना पड़ा है, अगर 50% भी बना कैपिटल का तो भी हम जीत में हैं, क्योंकि 50% बनने के लिए भी 5 साल लगते हैं सर, राइट। तो भी हम जीत में हैं। अगर देखो अभी आपको छोटा लग रहा होगा, 50%, 100% छोटा लग रहा होगा। जब आप इसकी कंपाउंडिंग करोगे ना सर, कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज जिसको बोलते वो लगाओगे, तो इसका जब रिजल्ट 1 साल में देखोगे ना, जिंदगी बदली हुई नजर आएगी। अभी आपको 10,000 पे 10,000 दिख रहा है, और दुनिया का कौन सा बिजनेस ऐसा है जो आपको 10,000 पे 10,000 कमा के दे देगा? कुछ लाखों लगाओगे तो हजारों मिलेंगे। दैट इज द सीक्रेट ऑफ बिजनेस। यही सीक्रेट होता है। अगर आपको करोड़ों कमाने बिजनेस तो अरबों लगाने पड़ेंगे सर आपको। रेस्टोरेंट का मालिक लाखों रुपए लगाता है कुछ 1000 रुपए दिन के महीने के कमाने के लिए, और यहाँ पे आप 10,000 लगा के 10,000 ही कमा रहे हो। इससे बेस्ट क्या मिलेगा आपको? नथिंग। उसके बाद
मेकिंग द ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल का क्या मतलब होता है कि आपने जो भी ट्रेड किए पूरे मंथ में, पूरे दिन में, उन ट्रेड को लिखिए, नोट डाउन कीजिए किसी नोटबुक के अंदर और देखिए कि आपने कहाँ पे सही ट्रेड लिया, कहाँ पे गलत ट्रेड लिया। और उसकी पूरी जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती की है। बस जो गलती की है ना, उसको दोहराना नहीं है मार्केट में। उसके बाद एंड ऑफ द डे चार्ट। एंड ऑफ द डे चार्ट का क्या मतलब होता है? एंड ऑफ द डे चार्ट का मतलब होता है जब मार्केट खत्म हो जाए, 3:30 पे बंद हो जाए, मार्केट जब 3:30 के ऊपर बंद हो जाए, तो चार्ट में देखो कि आपने जो एंट्री किया था वो सही किया या गलत किया। अगर गलत किया तो सही कहाँ पे था? अगर आप 30 दिन भी ऐसे चार्ट देखना चालू करोगे ना सर, 30 डेज भी, तो आपकी वहां से लाइफ जो है बदलना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने 30 दिन देखा तो 30 गलतियां आपने पकड़ी और उन गलती को आप आगे दोहराने वाले नहीं हो। राइट? आगे, डेली चार्ट प्रैक्टिस फॉर इंप्रूविंग स्किल्स। चार्ट बना बना के देखिए डेली, चार्ट पे सीखिए कि इस चार्ट में नया क्या था। हर चार्ट में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। हर चार्ट बना बना के देखिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए कि आज मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया और आप उस मूवमेंट को कैसे कैप्चर कर सकते थे। इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? इससे ये फायदा मिलेगा कि आपकी जो स्किल्स है चार्ट रीडिंग की, वो इंप्रूव होगी और आपको एडवांस में दिखने लग जाएगा कि चार्ट पे क्या बनने वाला है। जैसे कई बार आपको नहीं बताता मैं कि चार्ट पे ये चीज बनने वाली है, एक बड़ी रेड कैंडल बनने वाली है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको चार्ट पे दिखना स्टार्ट धीरे धीरे हो जाएंगी। ठीक है? आगे नेक्स्ट, बुक्स पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, जो आपको मार्केट में समझाने में हेल्प करेगी मार्केट को कैसे सीखना है। देखिए, बुक्स अगर आपने पढ़ी है किसी भी फील्ड की, जिस फील्ड में आप अभी हैं, तो वो आपको उस फील्ड के अंदर मोटिवेट करती है काम करने के लिए, आपको काम करने की लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज करती है आपकी, और आपकी जो करंट जो परफॉर्मेंस है, जो करंट परफॉर्मेंस है, उसको इंक्रीज करती है। लाइक ए ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह आपके लिए काम करेगी। और दुनिया में आप जब भी नेगेटिव होंगे, कभी भी नेगेटिव होंगे, तो बुक ही एक ऐसी चीज होगी जो आपको पॉजिटिव लाके खड़ा करेगी। राइट? उसके बाद एक राइट मेंटर जो आपकी क्वेरी को सोल्व करे। बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा कभी भी। क्योंकि जहां तक आप अभी आए हो ना, उससे आगे आपको जाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। जिस जॉब पे आप काम कर रहे हो, आज जिस बिजनेस पे काम कर रहे हो, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो, वहां तक जिनका हाथ पकड़ के आप आए हो, उससे आगे वो लोग आपको नहीं लेके जाएंगे। उसके लिए आपको वो चाहिए जो वहां से आगे गया हो। राइट? एक मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा। मुझे नहीं पता कि आप इसको नेगेटिव वे में लेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे। मैं अपने ऊपर बताता हूँ। मैं स्कूल में सर बिजनेस स्टडीज पढ़ाता था और मेरा जो सैलरी था वहां पे, बिजनेस स्टडीज इज ए सब्जेक्ट ऑफ 11th कॉमर्स और 12th कॉमर्स क्लास। राइट? तो मेरा जो सैलरी था 45,000 रुपये पर मंथ का सैलरी था मेरा। मुझे एक बात बताओ सर, क्या मैं अपने बच्चों को 45,000 से ऊपर की नॉलेज दे सकता हूं कभी भी? बिग नो। क्यों? अगर मुझे होती तो क्या मैं खुद ना कमा लेता? और ये नॉलेज कौन दे सकता है? जिसने उस लेवल को क्रॉस किया हो। तो हमेशा आपको एक राइट मेंटर चाहिए जो आपकी लाइफ को बदलने में आपकी हेल्प करे। कितनी क्वांटिटी में कब कब काम करना है, किस किस दिन काम करना है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपका उस दिन लॉस छोटा होगा और प्रॉफिट हमेशा बड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा सर। क्लियर? और 1 साल का टारगेट बना के चलिए कि आपको 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर अपनी लाइफ में क्या कमाना है। टारगेट क्या आपका 1 साल के अंदर? टारगेट ही नहीं है कोई भी। बस आज जो लॉस हो गया उसको रिकवर करना है। नो, इट्स नॉट ए टारगेट। वो गलती आपकी जो आपने की है उसको दोहराइए मत। उसके बाद रूल्स। किसी भी गेम को खेलने के रूल्स होते हैं। इफ यू नो द रूल्स यू कैन प्ले।
इफ यू नो द रूल्स यू कैन बिकम द किंग ऑफ द जंगल डेफिनेटली। आगे बात करते हैं सर, व्हाट कैन वी गेट फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस? क्या क्या ट्रेडिंग बिजनेस हमें दे सकता है? पहला, कोई फिक्स सैलरी यहाँ पे नहीं होती। वी कैन डिसाइड आवर ओन सैलरी। खुद का पैसा खुद डिसाइड कर सकते कि हमें इस महीने में कितना पैसा चाहिए, अगर हमने ट्रेडिंग को अपना बिजनेस बनाया है तो, राइट। दूसरा, महीने के एंड का वेट करना जरूरी नहीं है। क्यों? सैलरी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पूरा महीना ये होता है कि सैलरी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, लेकिन दोस्तों उसका पहले जाना निश्चित होता है कि वो किस किस को जाएगी। 3 से 4 दिन भी हमारे हाथ में नहीं होती वो, क्योंकि वो फिक्स होती है, सभी को उनका पेमेंट देना होता है। बट यहाँ पे हमें पैसा वेट करा के नहीं मिलेगा, जल्द ही हमारे खाते में आएगा। अगर हमने कमाया है तो किसी दिन भी कमा सकते हैं। कोई बॉस नहीं है जो तुम्हें कहे कि भाई आज संडे आ जाना है, आज स्कूल में पीटीएम है, आज हमारा टारगेट मीटिंग है, आज हमारी एक प्रमोशनल टीम आ रही है। यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, कोई बॉस नहीं है। यू आर योर ओन बॉस, खुद के बॉस आप खुद हैं। आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। कोई एप्लीकेशन किसी को नहीं देना, आपको कोई एनएससी को एप्लीकेशन थोड़ी देना है कि भाई एनएससी जी देखो बात ऐसी है, आज मैं बीमार हूँ, निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगा, थोड़ी ना देना भाई। सेटअप बंद, लीव हो गई सक्सेस। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बॉस के सामने भीख मांगनी पड़ती लीव की। अरे यार पैसे भी हमारे काटोगे महीने के जो लीव लेंगे हम, और साला भीख भी हम ही मांग रहे हैं। मतलब हम तुमसे आजादी मांग रहे हैं पैसे कटवा के, और वो भी देने में तो हमें 4 बार सुना रहा है। सो इट्स नॉट ए लाइफ सर। जिया है मैंने लाइफ। जब स्कूल में हाफ डे में छुट्टी लेते थे ना सर, 36 जगह तो साइन होते थे उसके, इतनी देर में छुट्टी हो जाती थी। हाफ डे लेने का फायदा क्या है? नो नीड ऑफ अचीविंग टारगेट, कोई टारगेट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। 500 सेल करनी है, 1000 सेल करनी, ना ना ना, कोई टारगेट नहीं है। तेरा पेट भर गया 1000 रुपए से, आज 1000 काफी है। लाख रुपए से भर गया, लाख रुपए काफी है। कोई इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इंक्रीमेंट तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। हर घंटे इंक्रीमेंट ले सकते हो, राइट। कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमें, कोई पेंशन प्लान थोड़ी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आप 1 साल 2 साल में इतना पैसा कमा लोगे कि आपकी खुद की पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी शेयर मार्केट से, राइट। कोई जॉब का सिक्योरिटी नहीं चाहिए यहाँ पे हमें। प्रमोशन इज द पॉइजन ऑफ द पोजीशन। लोग जॉब के अंदर आपको प्रमोशन का पॉइजन खिलाते हैं, जहर खिलाते हैं, सत्ता का जहर। प्रमोट कर देंगे, ये काम कर दे। यहाँ पे आप खुद का प्रमोशन खुद करते हो। इससे बड़ा बिजनेस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, टाइम फ्रीडम। आपके पास टाइम फ्रीडम है। कैसे? जहां मन करे वहां पे जाके ट्रेडिंग करो, जब मन करे जब ट्रेडिंग करो। मत करो आज मन नहीं, मत करो। किसने कहा है? एनएससी वाले तो आएंगे नहीं करने, कहने के लिए भाई साहब निफ्टी में कर लो ट्रेड, राइट। वैकेशंस को एंजॉय करो, फेस्टिवल को एंजॉय करो। आज फेस्टिवल क्या बना दिया प्राइवेट सेक्टर ने, मैं बताता हूँ। दिवाली का त्योहार है, दिवाली के दिए जला रहे घर पे, रात को 8 बजे दिवाली के पूजन के टाइम पे हम घर पे आ रहे हैं। इज इट फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग? किसने बना दिया ये? कॉम्प्लिकेटेड लाइफ ने, प्राइवेट सेक्टर ने बना के रख दिया इसको ऐसा। 8 बजे लोग उस टाइम पे जॉब पे होते हैं सर, वहां पे पूजन कर रहे होते हैं, जबकि करना चाहिए घर में, राइट। और इतनी निराशा होती है उनको कि आकाश में अपने घर पे बैठा होता, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा होता। हॉलीडेज खत्म कर दिए सर। लेकिन आप जब ट्रेडिंग में आओगे ना, तो आपको हॉलीडेज भी मिलेंगे, फेस्टिवल भी मिलेंगे और वैकेशन भी मिलेंगे। इवन दिवाली के ऊपर भी ट्रेडिंग का स्पेशल 1 घंटे का सेशन होता है, जिसमें आप मुहूर्त ट्रेडिंग कर सकते हो। कितना सोचता है यार शेयर मार्केट हमारे बारे में। देखिए कि आप अपनी फैमिली को बिठाओ, ये शेयर खरीदेंगे देखो उस टाइम पे। व्हाट ए लाइफ। नेक्स्ट, ट्रेडिंग ऑन व्हील। कहीं घूमने जाने का प्लान है, मन कर रहा है, अपना लैपटॉप बैग में डाला, ट्रेडिंग आपके साथ चल रहा है, आपका बिजनेस। जिस होटल में ठहरे हो, जिस जगह पे बैठे हो, वहीं पे बैठ के ट्रेडिंग करो, कितना बढ़िया है।
आई सेव्ड माई 30 ईयर्स ऑफ लाइफ। कैसे सेव किए? 1 साल में सर वो वेल्थ क्रिएट कर दी जो मैं कभी जिंदगी में नहीं कमा सकता था। तो क्या मुझे 30 साल का प्रॉफिट हुआ है? नहीं हुआ। 30 ईयर्स प्रॉफिट। तो ये आप भी कर सकते हो सर। जब मेरा जैसा बेवकूफ कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। मनी फ्रीडम। ऐसे का फ्रीडम कैसा है? आज कमाया 48 घंटे में खाते में, है ना? इससे बढ़िया क्या मिलेगा? कोई उधार नहीं, कोई डूब जाने का चक्कर नहीं, सारा गेम ऑनलाइन है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, बस वेट करना है। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद रुपीज दिस फ्रॉम पेटीएम मनी। बस दैट्स इट। खुद की सैलरी खुद डिसाइड करोगे यहाँ पे। एवरीथिंग यू कैन अफोर्ड। कहते हो ना महंगाई है, महंगाई नहीं है, इनकम कम है सर। हर एक चीज अफोर्ड की जा सकती है अगर उसके लिए मेहनत की जाए तो। फॉरेन ट्रिप्स लगाओ ना, किसने मना किया? अर्ली एज रिटायरमेंट। खुद की रिटायरमेंट खुद तय कर सकते कि हमें कब रिटायर होना है, कब फाइनेंशियली फ्री होना है, वो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं सर कि हमें कब फाइनेंशियली फ्री होना है और कब अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से खुद कर सकते हैं डिसाइड। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर दिस लाइफ टू योर चाइल्ड। क्या मतलब हुआ इसका? अगर आप एक जॉब करते हो या आप एक ऐसा बिजनेस करते हो जिससे आप परेशान हो, क्या वो बिजनेस अपने बच्चों को कभी रिकमेंड करोगे? कभी नहीं करोगे सर, कभी नहीं करोगे। बट अगर आप एक लाइफस्टाइल जीते हो आपके काम से, तो आपका बच्चा खुद सीख लेगा उस लाइफस्टाइल को जीना आपके साथ, राइट? क्योंकि आप भी उसको सिखाओगे कि तुझे भी लाइफस्टाइल कैसे क्रिएट करनी है। और सारा का सारा गेम किसका है सर? माहौल का गेम है। अगर आपके पास एक लर्निंग माहौल है, शेयर मार्केट का माहौल है घर पे, तो देखना आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपकी मदर भी इंटरेस्ट लेंगे उस चीज के अंदर, और वो भी धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको एक ऐसा लाइफस्टाइल देना चाह रहे हो जो आपने अभी जिया है। तो इस बिजनेस को हम अपनी जनरेशन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? आगे चलते हैं। अगर आप इस जंगल के राजा बनने को तैयार हैं, अगर आप इस जंगल के राजा बनने को तैयार हैं, तो आज ही अपनी आप लाइफ को शुरू कर सकते हैं।